बीजेपी के तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर के लक्ष्मण ने टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो रियासत में सीबीआई को आने की इजाजत तक नहीं देना चाहती। बीजेपी कायदीन ने इल्जाम लगाया कि सीएम केसीआर तमाम बेज़ाब्तगियों को छुपाते हुए जागीरदाराना तौर पर हुक्मरानी चला रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराई गई तमाम स्कीमें घोटाले में बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की बेटी कविता कानून से बालातर नहीं है। बीजेपी कायदीन ने कहा कि कानून और आइन सबसे बालातर है और मरकजी इदारे अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। రాజకీయంగా ఎదుర్కొంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికపోయడానికి ఏం సిద్ధంగా ఉన్నది, ఎన్నికపోయడానికి ఏం పోలేదు. కాబట్టి మీరు రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక అనేక రకాలైనటువంటి కుట్రలు కుయుక్తులు పండుతా ఉన్నారు. ప్రజలు ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు మాత్రం వారు డాక్టర్ గారు చెప్పిన దే వాంట్ టు చేంజ్, దే ఆర్ వెక్స్డ్ విత్ ప్రెసిడెంట్ గవర్నెన్స్. అసలు గవర్నెన్స్ లేదు ఈ రాష్ట్రంలో. पूछताछ के लिए दिल्ली बुला। कानून सबके लिए एक है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए, और खास तौर पर जो लोग सार्वजनिक जीवन में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनको भी इसका पालन करना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर कुछ लोगों को लगता है कि किसी खास परिवार में किसी खास वंश में पैदा होने से वो कानून से ऊपर हो गए। और जिस तरह से तेलंगाना के अंदर केसीआर परिवार ने परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, अहंकार की पराकाष्ठा कर रखी है, ये उनकी अभी नई एक्सटेंशन है कि भ्रष्टाचार को वो यहां तक लेके आ गए। और आज चाहे वो पंजाब की लीकर पॉलिसी हो और चाहे दिल्ली की लीकर पॉलिसी हो, उसके अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसमें केजरीवाल साहब और केसीआर परिवार और भगवंत मान तीनों ही